नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस विंध्य पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों आर्मी पब्लिक स्कूल से संबंधित आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए उसका अंदाज़ा आप अपने क्वेश्चन से लगा सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्या आप इस क्वेश्चन को लगा पा रहे हैं, क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी है। इस क्वेश्चन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या आर्मी पब्लिक स्कूल में पीआरटी अर्थात एज अ टीचर क्या हम बन सकते हैं। इसका अंदाज़ा आप इन क्वेश्चनों से लगा सकते हैं। तो यह यही एक तरीका है, यही एक कसौटी है जिसके द्वारा हम अपने एबिलिटी को चेक कर सकते हैं कि क्या हम आर्मी पब्लिक स्कूल के योग्य हैं कि नहीं हैं। चलिए दोस्तों, अभी आप यह भी देखेंगे इसमें कि कुछ क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर से भी लिए हुए हैं। तो आप प्लीज़ इसको आराम से देखिए और चेक करिए कि क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। क्या आपकी और तैयारी होनी चाहिए अभी एक महीने में, तो आप इस प्रकार से अपनी तैयारी को एक अच्छा अंदाज दे सकते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने, हु वाज द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, अर्थात जो इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के प्रेसिडेंट कौन थे। तो आप सोच करके थोड़ा सा देखिए, शायद आपने सोच लिया होगा दोस्तों। इसका आंसर है राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या थे दोस्तों, प्रेसिडेंट थे। तो ये देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन उठते हैं आपके आर्मी पब्लिक स्कूल के एग्ज़ाम में। और आप देख रहे होंगे कि ये सब क्वेश्चन इंग्लिश में हैं। तो इंग्लिश में आपके सामने क्वेश्चन रखने का एकमात्र यही उद्देश्य है ताकि आपके सामने एक हूबहू आर्मी पब्लिक स्कूल के पेपर का पैटर्न आपके सामने रख पाऊँ। इसलिए मैं सभी क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ही देखना पड़ेगा। तो आप पहले से ही प्रैक्टिस करें और हमारे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हम अगर नया वीडियो डालेंगे तो तुरंत आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और बहुत कम समय है, इसी समय में हमें तैयारी करनी है दोस्तों। तो हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, राजेंद्र प्रसाद जी। अच्छा, तो केवल और केवल हम और भी ऑप्शन जो रखे हैं उनसे संबंधित भी हम कुछ जानकारी हासिल कर ले इसी समय। दोस्तों अंबेडकर जी जो हैं हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे वो अंबेडकर जी थे। राजगोपालाचारी जी के बारे में आपको पता होगा दोस्तों, ये हमारे फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के गवर्नर जनरल हैं। फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के गवर्नर जनरल हैं, इंडिया के गवर्नर जनरल थे। कौन? राजगोपालाचारी जी। तो दोस्तों आपने देखा पहला क्वेश्चन, आपने फील किया होगा कि इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज़ बीन एडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है जो न्यायिक पुनरावलोकन होता है जिसमें आपके सुप्रीम कोर्ट किसी भी अगर नियम को वह पुनर्मूल्यांकन कर सकती है, उसका पुनरावलोकन कर सकती है। तो किसी भी नियम को, किसी भी कानून को वह स्वतः संज्ञान में लेते हुए वह अपने संज्ञान में ले करके वह ये चेक कर सकती है कि यह कितना सार्थक साबित होगा। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों जुडिशियल रिव्यू। जो जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज़ बीन एडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, या किस देश के संविधान से लिया गया है जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट हमारे संविधान में। तो दोस्तों ये लिया गया है हमारे अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से अगर बात आई है तो केवल इसी क्वेश्चन का हम आंसर तो देखेंगे नहीं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से और क्या क्या चीज़ लिया गया है, तो एक आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई पड़ेगा, वो है मौलिक अधिकार। दोस्तों मौलिक अधिकार हम जो हमारे संविधान में लिए हुए हैं, जो मौलिक अधिकार हम अपने संविधान में लिए हुए हैं, वो कहाँ का देन है? वह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। अर्थात फंडामेंटल राइट भी हमें कहाँ से मिला हुआ है? यूएसए से ही मिला हुआ है। और आपने देखा राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगना होता है तो वह भी हमें अमेरिका से ही हम लिए हुए हैं, यह बात आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और क्या हम यूनाइटेड किंगडम से भी कुछ लिए हुए हैं? यस, हम यूनाइटेड किंगडम से भी लिए हुए हैं। क्या? जो हमारे देश में इकहरी नागरिकता है, जो हमारे देश में इकहरी नागरिकता है, जो आपने देखा है कि हमारे देश में केवल
एक ही नागरिकता है, डुअल सिटीजनशिप नहीं है। तो एकहरी नागरिकता यह हम कहाँ से लिए हैं? यह भी हम ब्रिटेन से लिए हैं, यूनाइटेड किंगडम से लिए हुए हैं। संसदीय प्रणाली यह भी कहाँ से है दोस्तों? यह भी यूनाइटेड किंगडम से है दोस्तों। और इस प्रकार से आपने देखा कि यूके, यूनाइटेड किंगडम से हम क्या क्या चीज़ लिए हुए हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से क्या लिए हुए हैं, यूएसएसआर की बात करें, रसिया की बात करें अगर दोस्तों, तो रसिया से हम लिए हुए हैं दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो कहाँ से लिए हुए हैं? रसिया से, कि हमारा मौलिक कर्तव्य क्या होना चाहिए, ये यूएसएसआर से लिए हुए हैं, रसिया से लिए हुए हैं दोस्तों। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया से आप क्या लिए हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया से हम लिए हुए हैं दोस्तों समवर्ती सूची। 3 प्रकार की सूची होती है, एक केंद्र सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची की जो संकल्पना है वह हम ऑस्ट्रेलिया से लिए हुए हैं। और प्रस्तावना की भाषा भी हम कहाँ से लिए हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए हुए हैं। प्रस्तावना की भाषा जो है दोस्तों वह भी हमें ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, और वो सभी क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ दोस्तों। इसी प्रकार से हम पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट, द ग्रेट बाथ वाज फाउंड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन एट। जो वृहद स्नानागार आपने पढ़ा होगा, हिंदी में पढ़ा होगा, ये इंग्लिश टर्म है, बस आपके सामने किस प्रकार से इंग्लिश में पेपर आर्मी पब्लिक स्कूल में पूछे जा रहे हैं, सब इंग्लिश टू इंग्लिश होता है, वो लाने का बस प्रयास है। बाकी आप तो जानकारी हो गई। ग्रेट बाथ कहाँ पर मिला था दोस्तों? यह मोहनजोदाड़ो में मिला था। मोहनजोदाड़ो इस समय कहाँ पर है? यह भी पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहाँ है? यह भी दोस्तों पाकिस्तान में है। तो आपने देखा कि इस जो ग्रेट बाथ है वह मोहनजोदाड़ो में मिला हुआ था। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन, द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? देखिए, अगर मेन लैंड की अगर बात करें, जैसे कि ये इंडिया है, अगर सपोज करिए अगर ये इंडिया है दोस्तों, तो अगर ये इंडिया है तो इसमें ये मेन लैंड है। मेन लैंड का साउथ, अब आपको देखिए डायरेक्शन भी अगर बताएं तो ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है दोस्तों, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। तो साउथ मोस्ट पार्ट जो मेन लैंड का है वह तो है रामेश्वरम। यह क्या है? यह है रामेश्वरम आपका। लेकिन साउदर्न मोस्ट मेनलैंड की अगर बात न करें, अगर मेनलैंड की बात न करें दोस्तों, केवल साउदर्न मोस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर होते हैं अंडमान निकोबार, जो कि भारत के हिस्से में है। तो अंडमान निकोबार के जो पास में ये साउथ मोस्ट है, ये देखिए ये साउदर्न है, ये साउदर्न है, तो आंसर होगा ये वाला ज़्यादा साउथ मोस्ट है। तो साउदर्न मोस्ट में ये जो अंडमान का ये इलाका है उसका नाम है क्या दोस्तों? इसका नाम है आपका इंदिरा पॉइंट। क्या है नाम दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। ये है इंदिरा पॉइंट। इसी को एक नाम और दिया जाता है पिग्मिलियन पॉइंट। क्या है दोस्तों? पिग्मिलियन पॉइंट। इसको एक नाम और दिया जाता है पिग्मिलियन पॉइंट। और साउदर्न रामेश्वरम क्या है? मेन लैंड का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो रामेश्वरम में है। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इंडिया और श्रीलंका आर सेपरेटेड बाई। इंडिया और श्रीलंका किस स्टेट के बीच? यह श्रीलंका है सपोज करिए, यह इंडिया का साउथ वाला पोस्ट है, तो ये बीच में जो है ये जो स्टेट है, ये जो जल संधि है, इसको क्या बोलते हैं? ये दो देशों का जो मेनलैंड है वो दो किस जल संधि के द्वारा अलग हुआ है? इसको बोलते हैं पाक स्टेट। ध्यान दीजिएगा, ये एकदम भूलिएगा मत। भले पाक लिखा हुआ है इसका मतलब पाकिस्तान से संबंधित होगा, नहीं, ये पाक स्टेट है जो कि इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्तों देखिए 2016 में आया हुआ है आपके आर्मी पब्लिक स्कूल में, तो ध्यान से देखिए और थोड़ा सा सोच करके बताइएगा आपके जो आंसर हैं वो सही है कि गलत है। अच्छा, इस प्रकार से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सोसाइटल नीड नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सोसाइटी। सोसाइटी के बनने में कौन सी एक प्राथमिक जो नीड है, आवश्यकता है, वह जरूरी नहीं है। पॉपुलेशन होना चाहिए क्या सोसाइटी के बनने में? जरूर, समाज के बनने में पॉपुलेशन का तो होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्या सॉलिडेरिटी होना चाहिए? क्या एकता होना चाहिए? ये भी जरूरी है। क्या डाइवर्सिटी होनी चाहिए, विभिन्नताएं होनी चाहिए समाज में? ये भी जरूरी है। स्पेशलाइजेशन की जरूरी नहीं है कि जरूरी नहीं कि मतलब एक ही टाइप के लोग हों, स्पेशलाइजेशन की जरूरी नहीं है, अलग अलग विभिन्नताएं जरूरी है हमारे समाज में। तो क्वेश्चन का आंसर देखिए आपको मिला स्पेशलाइजेशन।
क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन में पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी। ध्यान दीजिएगा, नॉट वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सोसाइटल नीड, दैट इज आंसर इज स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों ये है स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन क्या होता है, ये भी क्वेश्चन देखिए 2016 से हमने उठाया हुआ है। अब आप इसको अंदाज़ा लगाइए कि क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, बड़े आराम से सॉल्व कर रहे हैं। तो कृपया करके जो इंग्लिश को ले करके आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट हैं कि पेपर कैसे सॉल्व हो पाएंगे, हम निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, इसको आप किनारे रख करके केवल डट करके तैयारी करिए। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको ज़रूर इस प्रकार से क्वेश्चन लेकर के आएंगे आपके सामने, ताकि आपको थोड़ा सा भी नहीं लगेगा कि आर्मी पब्लिक स्कूल अब दूर है आपके सामने से। अब निकलना तो तय है, स्क्रीनिंग टेस्ट जो होना है उसमें 45 मार्क्स तो मिलना ही मिलना है, उससे ज़्यादा ही मिलेगा। बस आप जुड़े रहिए और सेशन को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन क्या है? कैटर टू द नीड ऑफ जनरल टीचर, हेल्प डिफरेंटली एबल स्टूडेंट टू मास्टर स्किल। क्या जो मतलब जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको एक मास्टर स्किल प्रोवाइड करने का तरीका होता है? क्या स्टूडेंट की नीड को पूरा करने का तरीका होता है? या हेल्प डिफरेंटली एबल स्टूडेंट टू रिलेट विद अदर इन अ बेटर वे, या जो आपके दिव्यांग बच्चे हैं उनको अच्छे तरीके से दूसरे से संपर्क आ सके, अच्छे तरीके से दूसरे से वो बिहेव कर सके, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको देखने से एक मोरल क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो यही होना चाहिए, हेल्प डिफरेंटली एबल स्टूडेंट टू रिलेट विद अदर इन अ बेटर वे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, द बेस्ट प्लेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट फॉर अ 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड। ये भी देखिए क्वेश्चन 2016 में पूछा हुआ है दोस्तों। तो आपके सामने ये स्क्रीन पर जो है कि द बेस्ट प्लेस कौन सा है सोशल डेवलपमेंट फॉर अ 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड? क्या नेबरहुड है, क्या फैमिली है, क्या प्लेग्राउंड है, कि स्कूल है? किसमें सबसे बढ़िया डेवलपमेंट होगा, सामाजिक डेवलपमेंट होगा एक चाइल्ड का? हमें उम्मीद है कि आपने इसको हिंदी भाषा में ज़रूर पढ़ा होगा, बस ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। आप बहुत अच्छे जानकार हैं, बस कॉन्फिडेंस डेवलप करिए कि इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कभी इंग्लिश पढ़े ही नहीं होंगे, आप केवल कॉन्फिडेंस लाइए कि निकल जाएगा, 45 मार्क मिल जाएगा। बस आप लगे रहिए हमारे साथ और सेशन को शेयर करते रहिए दोस्तों। और आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें चैनल को। तो आइए दोस्तों, क्या है द बेस्ट प्लेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट फॉर अ 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड? तो इसका आंसर होना चाहिए क्या? प्ले ग्राउंड, खेल का मैदान, बालोद्यान। ये क्या है? सामाजिक विकास के लिए सबसे बेस्ट प्लेस होना चाहिए दोस्तों। आइए दोस्तों, एक रीजनिंग के क्वेश्चन जो आपके 2016 में आया था, अब आप सोचिए कि रीजनिंग के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। आइए हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आप एक बार इसको ट्राई करिएगा और आप बताइएगा इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन आपके मैच कर रहे हैं। ये भी 2016 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आपके सामने ऐसे क्वेश्चन की श्रृंखला हमारे रखने का मात्र एक यही उद्देश्य है, जिससे आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकें कि आपकी तैयारी किस लेवल की होनी चाहिए। तो आप इसको ध्यान रख करके सॉल्व करें, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस हमारे इस जो क्वेश्चन की श्रृंखला है इसको सॉल्व करते रहिए, आपको पक्का प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करते रहिए, पक्का आपका 45 प्लस आएगा, ये हमारी गारंटी है। देखिए दोस्तों, क्या है इस रीजनिंग के क्वेश्चन के अंदर, निखिल वॉक 30 मीटर इट्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 मीटर। ही अगेन टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 30 मीटर। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज द फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए सबसे पहले चीज़ क्या, कि इसमें डायरेक्शन में क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। अच्छा, निखिल वॉक 30 मीटर ईस्ट, चलिए 30 मीटर ईस्ट है आपका, ये आपका 30 मीटर दोस्तों ईस्ट है। चलिए, तो ये 30 मीटर ईस्ट की तरफ हमने चल दिया इसको। अब क्या है, ये 30 मीटर है दोस्तों। निखिल वॉक 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अच्छा, फिर टुक अ लेफ्ट टर्न इधर किधर दोस्तों, नॉर्थ की तरफ आपका लेफ्ट टर्न होगा। अगर आप ईस्ट की तरफ अगर आपका फेस है तो आपका लेफ्ट डायरेक्शन जो होगा वो नॉर्थ की तरफ होगा। तो टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 मीटर। अच्छा, चलिए ये 20 मीटर वॉक कर लिया। अब ही अगेन टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 30 मीटर। अच्छा, फिर से वो 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके लेफ्ट टर्न लिया।
अब इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, किस डायरेक्शन में है, मतलब अभी यहाँ से चला था वो दोस्तों, ये यहाँ से चला था, अब फाइनल यहाँ पहुँचा है, ये फाइनल है दोस्तों, ये इनिशियल था। तो अब इनिशियल से फाइनल किस डायरेक्शन में है दोस्तों, क्या किस डायरेक्शन में, पहली नॉर्थ डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में दोस्तों, ये ऊपर क्या है नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, तो नॉर्थ डायरेक्शन आंसर मिल गया। अब स्टार्टिंग पॉइंट से ये कितना दूरी है, ये 20 मीटर है, तो ये देखिए एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो आमने सामने की जो साइड होगा वो सेम होगा, तो ये 20 मीटर तो ये भी 20 मीटर, इसका मतलब है 20 मीटर नॉर्थ। तो 20 मीटर नॉर्थ कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, 20 मीटर नॉर्थ। दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन की हमारे श्रृंखला था, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, बी एफ, ये भी एक रीजनिंग क्वेश्चन है। देखिए बी एफ इज रिलेटेड टू आई एम, ये भी 2016 में आया हुआ है। बी एफ इज रिलेटेड टू आई एम इन द सेम वे एज एच एल इज रिलेटेड टू। बी और एफ आई एम से कैसे रिलेट कर रहे हैं, उसी तरीके से आपको एच एल की बात करनी है। अच्छा, बी और आई, देखिए बी आई के बीच में कितने टर्म आ रहे हैं देखेंगे तो आप बी के बाद ध्यान से देखेंगे तो आ जाएंगे आपको क्या, सी, बी के बाद सी आ जाएंगे, सी डी ई एफ जी एच, ये 3 और ये 3, 6 टर्म इसके बीच में है। एफ और एम के बीच में भी देखेंगे तो 6 टर्म आएंगे, इसका मतलब एच के आगे, एच और एल की अगर बात करेंगे तो 6 टर्म आगे, एच की बात करेंगे तो 6 टर्म आगे, तो एच आई जे के एल एम एन और ओ, ये जो है आपका ये 6 टर्म ये है, और एल के आगे 6 टर्म करेंगे तो आ जाएगा आपका क्या दोस्तों, एस। तो आंसर आ गया ओ और एस, ये आपका उत्तर हो गया दोस्तों। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहिए, आपके सामने अच्छे इसी प्रकार से क्वेश्चन हम प्रस्तुत करते रहेंगे, देखते रहेंगे। अगर कोई ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, और आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ आपको एक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन में हमने बताया था राजगोपालाचारी हमारे भारत के, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे दोस्तों। बस आपको ये बताना है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वायसराय की अगर बात करें कौन था वो भी बता दीजिए, और गवर्नर जनरल कौन था भारत के प्रथम वो भी बता दीजिएगा दोस्तों इसी के साथ आप बने रहिएगा। तब मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।